हाय गाइस। सो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल इनसाइड ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो क्वेश्चन क्या है कि हमको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। इस बाइनरी ट्री के अंदर हमको वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट कराना है या फिर रिटर्न कराना है। तो इनपुट फॉर्मेट होगा हमारा, वो होगा एक बाइनरी ट्री, और आउटपुट फॉर्मेट जो होगा हमारा वो होगा हमारा एक लिस्ट होगा जिसके अंदर हम लोगों को वर्टिकल ऑर्डर प्रिंट करवाना है। सो उस लिस्ट के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, किस ऑर्डर में डालनी पड़ेगी, वो ऐसी होगी कि हम लोग टॉप से लेकर बॉटम पे ट्रैवर्स करेंगे। लेवल ऑर्डर में क्या होता है, हम लोग लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं। जैसे ये बाइनरी ट्री है उसके अंदर हम लोग लेवल ऑर्डर में इस तरह से ट्रैवर्स करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। पर इसके अंदर क्या है, टॉप टू बॉटम ट्रैवर्स करना है हमको। तो जैसे स्टार्ट हम लोग लेफ़्ट से करेंगे इसमें भी, पर टॉप टू बॉटम होगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप टू बॉटम किया, आंसर क्या है 4, तो हमारा एक मेंबर बन जाएगा 4। फिर वापस टॉप टू बॉटम किया, 2 और 8 आया, तो हमारे मेंबर्स क्या बन जाएंगे 2 और 8। फिर वापस टॉप टू बॉटम किया, पर इसमें देखो यहाँ पे ये दोनों साथ में आ गए, एक कॉलम में ये दो साथ में आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट। सो अगर टॉप से बॉटम करना है तो कैसे आएगा ऑर्डर इसका 1। फिर जिसका सेम रो है कॉलम के अंदर ही, सेम कॉलम में, ये एक सेम कॉलम के अंदर जिसका सेम रो है, ये रो जो है वो सेम है, तो हम पहले उसके लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और फिर जो कॉलम का ऑर्डर आ रहा है वही रहेगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास ये वाला कॉलम जिसके अंदर हमारा वैल्यू आएगा 3। फिर हमारे पास आएगा ये वाला कॉलम जिसके अंदर हमारा वैल्यू आएगा 7। सो इन सब वैल्यूज़ को हमको इस लिस्ट के अंदर डाल के रिटर्न कराना है। सो आउटपुट कैसा आएगा 4, 2,8, 1, 5, 6, 9 और 3 और 7, 3 और 7। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे जो कि है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले तो ये किसके जैसा लग रहा है, ये प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ से सिमिलैरिटी रख रहा है। ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जब हम लेफ़्ट से राइट करते थे, थोड़ा बहुत उसी के सिमिलर है, बस इसके अंदर ऑर्डर वर्टिकल कर दिया हमारा। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं इसके अंदर कि ये जो भी कॉलम है, मान लो ये कॉलम 0 है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, तो हमको एक वे मिलना चाहिए कि हम इस 2 को और इस 8 को और एक इंडेक्स, एक जो कॉलम का इंडेक्स है उससे हम लोग कंबाइन कर दें, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो ये 2 और 8 वेरिएबल्स है, जो और 8 वैल्यूज़ है, हम उसको अगर इसके साथ बाइंड कर देते हैं कॉलम के नंबर के साथ, तो हम प्रिंट करा सकते हैं साथ में, जैसे ग्रुप कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 किस कॉलम से के साथ बाइंड है, 0th कॉलम के साथ बाइंड है। 2 और 8 किसके साथ बाइंड है, फर्स्ट कॉलम के साथ बाइंड है। 1, 5, 6, 9 ये किसके साथ बाइंडेड है, सेकंड कॉलम के साथ बाइंडेड है। और थर्ड किसके साथ बाइंडेड है, थर्ड कॉलम के साथ बाइंडेड है। फोर्थ किसके साथ बाइंडेड है, 7th के साथ बाइंडेड है। सो हम लोगों को एक ऐसा कोई अप्रोच यूज़ करना होगा जिसके अंदर हमारा जो कॉलम है वो बाइंडेड हो, जो नोड्स है बाइनरी ट्री की, वो बाइंड हो जाए हमारे कॉलम के साथ। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? सो इस चीज़ को हम लोगों को अचीव करना है। हमारी जो कॉलम, समझ आ गया ना कि हमको जैसे 4 है, 4 को बाइंड करना है मेरे को कॉलम नंबर 0 के साथ। 2 और 8 है, इसको 1 के साथ बाइंड करना है। नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको किस ऑर्डर ये साथ में है कि नहीं, हमको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो हम लोगों को ये चीज़ करनी है। ओके, कैसे करेंगे? सो मेरे दिमाग में जो अप्रोच आ रही है वो ये अप्रोच है कि हम लोग सबसे पहले देखो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं हम। हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके अंदर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक लिस्ट स्टोर करनी है। क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एक मैप यूज़ कर सकते हैं। एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक लिस्ट स्टोर करनी है। लिस्ट के अंदर क्या है, जैसे 1, 5, 6, 9, 1, 5, 6, 9।
तो हम एक मैप का यूज़ करके ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे ही नहीं आएगा, ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे तो फोर्थ है, हम 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मान लेते हैं ये आया। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे ये 2 और 8 है, फिर ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर फोर्थ है। इस टाइप से हमारा पूरा मैप बन जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, बाद में लास्ट में जाके इसको सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 2 8 है तो 2 8 आ जाएगा, तो इसको सॉर्ट कर देंगे। तो एक ये तरीका है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इजी अप्रोच है, एकदम बेसिक। सो हम लोग इस मैप के अंदर फिलिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के अंदर फिलिंग स्टार्ट अगर हमको करनी है तो सबसे पहले तो हम लोग एक मैप बनाएंगे। मैप बना लेते हैं। अब सॉर्ट करना ही है तो हम अनऑर्डर्ड मैप की जगह ऑर्डर्ड मैप, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड मैप होता है, वो यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक इंटीजर इंडेक्स होता है अपने पास, क्योंकि हमको एक इंटीजर की रखनी है, और एक वेक्टर रखना है हमको इंटीजर टाइप का, जिससे कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो जाए। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास मैप इनिशियलाइज़ हो गया। अब मेरे को मैप के अंदर वैल्यूज़ डालनी है ये वाली। तो उससे पहले मेरे को क्या चाहिएगा, हमको ऐसे तो ट्रैवर्स कर नहीं सकते हम लोग कि 0 1 2 है तो इस ऑर्डर में तो मैं ट्रैवर्स कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक रूट नोड दिया हुआ है। हमको इनपुट फॉर्मेट में क्या दिया है, एक रूट नोड दिया है। बाइनरी ट्री का इनपुट कैसे दिया हुआ रहता है, बाइनरी ट्री उसके अंदर हमको एक रूट नोड दिया हुआ रहता है। ओके, ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन का नाम होगा प्रिंट वर्टिकल, और हमको एक रूट नोड दिया हुआ होगा। अब रूट नोड पॉइंटर हमको ऐसे दिया हुआ होगा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इस रूट नोड का जो रूट नोड जो आया अपने पास, रूट नोड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉलम मैं मार्क कर दूँगा, और वो रूट नोड, दो चीज़ें चाहिएगी मेरे को इस रूट नोड की, दो चीज़ें चाहिएगी। क्या क्या दो चीज़ें चाहिएगी, एक तो वो रूट नोड खुद, और एक कॉलम, कौन सा कॉलम के बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमको पता है ये सेकंड कॉलम पे है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड 0 1 2। सो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ सेकंड कॉलम, अगर ये और बड़ा होता, मान लो यहाँ पे दो नोड्स और होती, तो ये 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ हो जाता, तो हमको पहले पूरा उसका विड्थ कैलकुलेट करना पड़ता। समझ रहे हो, यहाँ पे पूरा उसका विड्थ कैलकुलेट करना पड़ता लेफ़्ट में जाते जाते जाते, उसके बाद हमारे पास आ सकता था, नो डाउट। पर अभी के लिए अप्रोच ईजी करने के लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वाला जो कॉलम है वो 0th कॉलम है। लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। सो अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा ये जो रूट नोड है उसको मैं 0th कॉलम मान लेता हूँ। फिर इसके जो चिल्ड्रन हैं उसको मैं नेगेटिव इंडेक्स दे देता हूँ, जो इसके पहले आ रहा है, और उसके जो बाद में आ रहा है उसको पॉजिटिव इंडेक्स दे देता हूँ। सो ये -1 हो जाएगा, ये 0th इंडेक्स है, ये -2 हो जाएगा, ये सेकंड इंडेक्स हो जाएगा। तो हमारे कॉलम की नेमिंग ऐसी होगी, और हमारे रो की जो नेमिंग है वो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 0th कॉलम आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर हमारा इंडेक्स 2 का। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक और चीज़ नोटिस की तुमने, हमको जब सेम ही रो के अंदर आंसर लेके आना था, हमको रो नहीं, क्या बोल रहा हूँ, हमको जब इसी कॉलम के अंदर डेटा लेके आना था, प्रिंट कराना था, और हमारी अगर एक ही कॉलम में दो मेंबर्स आ गए तो हम कैसे कराते थे, लेफ़्ट टू राइट प्रिंट कराते थे। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको रो वाइज ऐसे ट्रैवर्स करते हैं। रूट दिया हुआ है तो रूट दिया हुआ है तो हमको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पता है उसका कैसे करते हैं। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए 1 बाय 1 जाएंगे, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक रूट मेंटेन करेंगे, और साथ में इसका कॉलम नंबर भी मेंटेन करेंगे। जैसे 1 है तो इसके साथ 1,0 मेंटेन करेंगे, अगर ये 2 है तो इसके साथ 2,-1 मेंटेन करेंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमारा जो रूट नोड है और कॉलम है हमारे पास, तो जो कॉलम होगा हमारा
वो कॉलम हमको ये बताएगा, जैसे ज़ीरोथ कॉलम है तो ज़ीरोथ कॉलम से हमको ये पता चलेगा कि हमारा इस इंडेक्स के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। जैसे अपन ने मैप के अंदर मार्क किया था ना, यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज़ है। ओके, सो हमको मैपिंग के लिए ये चाहिए, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे भी 6 के साथ मैं 6,1 ये एक मैपिंग रखूँगा, यहाँ पे 7,1 एक मैपिंग रखूँगा, इससे कि मेरे को क्या पता चलेगा कि ये किस मैप की किस को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो मैं इन सबको एक ही मैप के अंदर, इस वाले मैप के अंदर मैप कर दूँगा। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 2 चीज़ें स्टोर करनी है। 2 चीज़ें स्टोर करने के लिए मैं एक पेयर का यूज़ कर सकता हूँ। उस पेयर के अंदर मैं रूट डाल सकता हूँ और इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ इंट। ओके, सो इस टाइप का मेरा एक पेयर बन जाएगा, ट्री नोड बन जाएगा, ट्री नोड टाइप का बन जाएगा और ये इंटीजर टाइप का बन जाएगा। सो मैं इनिशियली जो हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं इनिशियली, उसके अंदर मैं क्या डालूँ, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर अपने BFS का यूज़ करते हैं। इन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हम BFS का यूज़ करते हैं। और BFS के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, BFS के अंदर यूज़ होता है हमारा क्यू, आई मीन नॉट प्रॉपर्टीज़, आई मीन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्यू यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं, क्यू ये वाला डेटा स्ट्रक्चर क्यू यूज़ करते हैं, ना कि क्यों। ये क्यों नहीं है, हम क्यू यूज़ करते हैं। ओके, सो क्यू कैसे इम्प्लीमेंट हो, हम लोग इस क्यू का यूज़ करके लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। हम लोग क्यू के अंदर पहले रूट का डेटा डालते हैं, ये क्यू है, इसके अंदर पहले रूट का डेटा डालते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर इसकी जो भी चिल्ड्रन होंगे जैसे 2 और 3 है, इनको इसके अंदर डालेंगे। ये तो बाहर निकल चुका है, इसको क्यू के अंदर डालेंगे और फिर हम लोग इनको वापस बाहर निकालेंगे। 2 को बाहर निकाला, फिर उसके चिल्ड्रन डाले, 4 और 6 को डाला। इससे होगा क्या कि हम इस ऑर्डर में जो डाल रहे हैं ना 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, देख रहे हो, ये ऐसे इस ऑर्डर में चल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्यू का यूज़ करते हैं इसके अंदर, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। तो अब बात आती है कि हम लोग वर्टिकली कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, वर्टिकली हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। सो अभी तक हमने ये देखा कि हम मैप का यूज़ करके वर्टिकली क्या ऑर्डर आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेवल ऑर्डर का यूज़ करके हम उस मैप के अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस लेवल पे आया, मैंने इसको बोला तुम अपना रूट और कॉलम नंबर दो, वो देगा रूट और कॉलम नंबर, और मैं क्या करूँगा इस कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग इसको स्टोर कर दूँगा। जैसे 0th कॉलम है, इसको मैंने स्टोर कर दिया, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा, बोलूँगा तुम्हारा रूट वैल्यू क्या है और तुम्हारा कॉलम नंबर क्या है, तो बोलेगा मेरा रूट वैल्यू 2 है और कॉलम वैल्यू -1 है, तो मैं -1 के कोरिस्पॉन्डिंग 2 स्टोर कर दूँगा। फिर मैं इससे पूछूँगा तुम्हारा रूट वैल्यू क्या है, बोलेगा मेरा रूट वैल्यू 3 है, और तुम्हारा कॉलम नंबर क्या है, वो कहेगा मेरा कॉलम नंबर 1 है, तो मैं 1 के कोरिस्पॉन्डिंग 3 स्टोर कर दूँगा। फिर मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, लेट्स सपोज 6 और 7 पे है, मैंने उससे पूछा कॉलम नंबर क्या है तुम्हारा, 1 है, क्या वैल्यू है 6 है, तो 1 के अंदर 6 है, तो मैं इसको यहाँ पे अपेंड कर दूँगा। ओके, तो इस तरह से मेरा मैप जो है वो बन जाएगा। तो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता था, जब तक हमारा क्यू नॉट एम्प्टी, जब तक ये नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी हमारा क्यू, तो हम क्या करेंगे, तब तक हम इसका फ्रंट एलिमेंट लेके आते रहेंगे। ओके, और उसको पॉप करते रहेंगे। फ्रंट एलिमेंट किस टाइप का होगा, एक पेयर टाइप का फ्रंट एलिमेंट होगा, और उस पेयर के अंदर हमारे पास ट्री नोड आएगा, उसका रूट नोड, और हमारे पास एक उसका कॉलम इंडेक्स आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे, पॉप करा, और फ्रंट के अंदर से फ्रंट डॉट फर्स्ट और फ्रंट डॉट सेकंड से हमारे पास नोड आ जाएगा हमारा, जो कि होगा रूट नोड, और हमारा सेकंड आ जाएगा। सेकंड क्या है, कॉलम, तुम्हारा कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो रूट नोड आ गया हमारे पास, कॉलम आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट आया था, फ्रंट को पॉप कर दिया, फ्रंट आया था, फ्रंट जो क्यू होगी, अभी पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रूट नोड स्टोर करते थे,
पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये और कॉलम स्टोर करेंगे, समझे। पहले हम लोग अभी इस पेयर को स्टोर करेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग नॉर्मली इंटीजर स्टोर कर रहे थे, पर अब हमको इंटीजर नहीं, सॉरी, ट्री नोड स्टोर कर रहे थे, पर अभी हमको क्या करना है, ट्री नोड के साथ साथ इंटीजर भी स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीज़न समझ आ गया, क्योंकि हमको ये मैप के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, ये रूट नोड से मेरे पास रूट नोड और कॉलम आ गया। जब मैंने इसको पॉप किया तो अब मेरे को इसके चिल्ड्रन इसके अंदर डालना है, क्यू के अंदर। इसके चिल्ड्रन कौन कौन से होंगे, रूट नोड के चिल्ड्रन आएंगे हमारे पास। एक होगा लेफ़्ट, एक होगा राइट, ठीक है। तो हम लोगों को उसको इसके अंदर डालना है, पुश करना है, ठीक है। तो मैं क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, पर साथ साथ में रूट नोड के साथ में उसका कॉलम भी तो चाहिएगा हमको। तो अगर मैं लेफ़्ट पे जा रहा हूँ तो मेरा जो करंट कॉलम है, ये जो करंट कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे 1,0 था, 1,0 और 1 सेकेंड, तो सॉरी, सेटअप थोड़ा सही वाला नहीं है। तो अभी 1,0 है, 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा, तो कॉलम -1 मेरे को डालना पड़ेगा। कॉलम -1 मैंने डाल दिया, यहाँ पे -1 आ गया, और ट्री नोड क्या आएगा, रूट का लेफ़्ट आएगा। ओके, सो रूट का लेफ़्ट क्या है, 2, ये चला जाएगा मेरे पास। तो ये तो बाहर आ ही गया है, ये बाहर आ ही गया है, ये चला जाएगा, और इसके साथ साथ में 3,1 भी चला जाएगा, इसी टाइप से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, राइट के अंदर कॉलम +1 होगा। कॉलम +1 समझ आ गया क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो 0 है, +1 करने पे हम इस कॉलम पे पहुंच जाएंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ध्यान देना, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने रूट का डेटा और उसका कॉलम पुश कर दिया क्यू के अंदर। यहाँ पे रूट का डेटा और उसका कॉलम पुश कर दिया क्यू के अंदर। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमको हमारा जो टेबल है, ये जो टेबल है, इसके अंदर वैल्यू अपडेट करना है। मेन तो वही है इस टेबल का। सो इस टेबल के अंदर तो वैल्यू हमने कहीं अपडेट किया ही नहीं। सो हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि जो हम वापस डाल रहे हैं नोड के अंदर, इस नोड के अंदर डाल रहे हैं, उससे पहले हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। उससे पहले हमको टेबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, टेबल स्टोरेज। टेबल के अंदर कैसे स्टोर करेंगे हम लोग टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए हमारे पास जो की आएगा, यहाँ पे जो कॉलम है, तो टेबल कॉलम नाम दे देते हैं इसका, या कॉलम टेबल नाम दे देते हैं। कॉलम टेबल के अंदर हमारा जो कॉलम आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग रूट की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मोटा मोटी क्रक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दिखने में ये थोड़ा अभी मैसी हो गया है, पर एक बार वापस हम लोग सम अप करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्री दिया हुआ है हमको, उस ट्री का हमको वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना है। ओके, अब ये देखो, ये गलती कर दी मैंने, ये यहाँ से आएगा और ये जो है वो इस कॉलम के अंदर है। ये इसका अलग कॉलम चल रहा है, इसका अलग कॉलम चल रहा है, समझे। इसका अलग कॉलम है, ये और ये साथ में नहीं है, ये एक साथ में है, ये एक अलग चल रहा है। ये जो कॉलम है इसके अंदर ये और ये वाला पार्ट साथ में है, और ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। ओके, सो हमको ये ट्री दिया, इसका लेवल और वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल हमको करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये सोचा कि पहले BFS ट्रावर्सल हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह लग रहा है, ठीक है। सो BFS ट्रावर्सल के अंदर क्या होगा, हम लोग क्यू का यूज़ करते हैं, और उस क्यू के अंदर इनिशियली हम लोग रूट नोड डालते हैं। तो इस बार हमको रूट नोड के साथ साथ कॉलम का डेटा भी डालना है,
और उस कॉलम के डेटा को हम लोग जब डालेंगे तो हमारी एक मैपिंग आएगी उसके थ्रू, और उस मैप के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, सो कॉलम के लेफ़्ट में अगर हमको जाना है तो कॉलम -1 करेंगे, कॉलम के राइट में हमको जाना है तो कॉलम +1 करेंगे, और हम लोग जो कॉलम है, करंट इंडेक्स पे जो भी कॉलम है उसको हम लोग इस मैप में डालेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट का वैल्यू आ रहा है वो हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। फिर हम लोग जब लेफ़्ट में जाएंगे तो बोलेंगे कॉलम -1, राइट में जाएंगे तो बोलेंगे कॉलम +1। यहाँ पे -1 किया था, राइट में जा रहे हैं +1 हो जाएगा, इसीलिए ये सेम रो के अंदर, सेम कॉलम के अंदर है, समझे। सो यहाँ पे हम लोग इस टेबल को फिलअप कर देंगे, और फिर इसको, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, और इसको वेक्टर के अंदर डाल के रिटर्न कर देंगे। ओके, थैंक्स।